जय गुरुदेव। तो आज ज्ञानवर्धक बातों में जो हमने कहानी कल शुरू की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। मुदालक देखते हैं कि श्वेत केतु में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और ये भी संभावना है कि उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। लेकिन उदालक के पास, स्वयं के पास आत्म साक्षात्कार नहीं था, बल्कि उस समय के बहुत बड़े गुरु थे उदालक। चारों वेद के ज्ञाता थे। पूरा एक गांव उनके आश्रम के रूप में था। यहां तक कि यज्ञवल्क और अष्टवक्र ये भी उनके शिष्य थे। उदालक ने सोचा कि मेरे पास तो रहकर इस बच्चे की, इस बालक की, मेरे पुत्र की सारी संवेदनाएं, सारी संभावनाएं नष्ट हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसको कोई अच्छे गुरु के पास भेजा जाए। गौतम ऋषि उस समय में सर्वोत्तम माने जाते थे, उनका आत्म साक्षात्कार था। तो गौतम ऋषि के आश्रम में इस बच्चे को, श्वेत केतु को भेजा गया। गौतम ऋषि ने भी इस बच्चे की आभा देखकर पहचान लिया कि बहुत संभावनाएं हैं, उसे रख लिया। रखने के बाद बच्चा वहां पे पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और पढ़ने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जो एक वेद को 13 वर्ष लगते हैं पढ़ने में, इस बच्चे ने चारों वेद को 4 साल में पढ़ लिया और वापस अपने घर की ओर लौटा। जब वापस अपने गांव पहुंचा, तब गांव में चहल पहल शुरू हो गई। श्वेत केतु वापस आया, श्वेत केतु वापस आया, श्वेत केतु वापस आया, और चमक विद्या की उसके चेहरे पर, और गुमान से श्वेत केतु आता गया। खिड़की से पिता ने देखा, माता ने देखा, श्वेत केतु आ रहा है। श्वेत केतु आया, लेकिन पिता को, उदालक को इतनी खुशी नहीं हुई। उदालक ने कहा, ये तो सब बेकार हो गया, सब व्यर्थ हो गया। भेजा था इसको क्या बनने, ये क्या बन के, अहंकारी बन के आ गया। श्वेत केतु आया, माता के पैर छुए, पिता के पैर छूने गया। पिता ने रोक लिया, कहा रुक जा, तुझे मेरे पैर छूने का अधिकार नहीं है। तूने अपना जीवन के बहुमूल्य 4 वर्ष बेकार कर दिए। तुझे भेजा था ब्राह्मण बनने। ब्राह्मण कौन होता है हमने पहले बताया है, इससे पहले वीडियो में। तू आ गया विप्र बन के। विप्र मतलब पूजा पाठ करने वाला। वेद में तूने जो लिखा है वो तोते की तरह रट लिया। क्या तूने वो सीखा जो सिखाया नहीं जा सकता? क्या तूने वो पढ़ा जो लिखा नहीं गया है? क्या तूने वो समझा जो समझाया नहीं जा सकता? कहा नहीं पिताजी, ये तो क्या होता है, ये सब पता ही नहीं। तो पता नहीं तो वापस जा, अपने गुरु के पैर पकड़, और जब तक वो सीख नहीं लेता वापस मत आना। तेरा यहां कोई भी स्वागत नहीं होगा, हमें तू नहीं चाहिए। अगर तूने अपनी सारी संभावनाएं आप ही नष्ट कर लेनी थी, तुम यहीं पे मेरे पास ही बैठकर 4 वेद सीख लेता। कहा जा, गुरु के पास गया, गुरु के पैर पकड़े। गुरु, आपने वो क्यों नहीं सिखाया जो सिखाया नहीं जा सकता? वो क्यों नहीं बताया जो कहा नहीं जा सकता? वो क्यों नहीं पढ़वाया जो लिखाया नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता? गुरु ने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया। तूने पूछा? कहा नहीं। तो कहा पूछे बगैर कोई ज्ञान में देता नहीं, और हर ज्ञान की एक कीमत होती है, गुरु दक्षिणा होती है। ये 300 जानवर, इसको लेकर जंगल की गहराई में जा, पहले सेवा कर, फिर आके मांग कि मुझे ये सीखना है जो सिखाया नहीं जा सकता। तो ये 300 जानवर इनको लेकर जा, और जब इनकी 1000 गाय हो जाए,
तब उस 1000 गायों को लेकर वापस मेरे पास आना। ये सेवा अगर तू पूरी कर पाया तो फिर मैं सिखा दूंगा। श्वेत केतु ने पैर छुए 300 जानवरों को लेकर जंगल के बीचों बीच चलने लगा। बीचों बीच गया। पहले तो मन बहुत ज्यादा विचार में था, किस प्रकार से एक माया बनाए, एक बाउंड्री बनाए, उसके अंदर जानवर सुरक्षित रहने चाहिए, जंगली जानवर इनको हानि नहीं पहुंचाने चाहिए, फिर खुद के रहने के लिए छत, और दिन रात जानवर की सेवा। जंगल के बीचों बीच रहते रहते श्वेत केतु कहते हैं कि भाषा भूल गया, गिनती भी भूल गया और गायों की तरह रहने लगा। गायों के साथ जैसे गाय पशु पक्षी इंट्यूशन से कम्युनिकेट करते हैं, आवाजों से कम्युनिकेट करते हैं, उसी प्रकार आवाज से और इंट्यूशन से कम्युनिकेट करने लगा, बातचीत करने लगा। रहते रहते एक समय ऐसा आया कि गाय हो गई 1000। पर श्वेत केतु को कोई पता नहीं, कोई होश नहीं, भाषा भूल गया, गिनती भूल गया है। एक अकलमंद बैल ने श्वेत केतु को आके कहा कि श्वेत केतु, अब हम गाय जो है हमारे पास 1000 हो गई है, हमको चलना चाहिए गुरु के आश्रम में। तेरी वजह से हम भी यहां पे पड़े हैं, जंगल के बीच में खतरे में फंसे हैं, तो चल। श्वेत केतु ने मुंडी हिलाई, गाय की तरह चलने लगा। जब जंगल से आते हुए लोगों ने देखा, शिष्यों ने देखा कि इतनी सारी गायें वापस आ रही है, उन्होंने जाके गुरु को खबर दी कि शायद श्वेत केतु आ रहा है, सब गाय वापस आ रही है, सब पशु पक्षी, सब पशु वापस आ रहे हैं हमारे। तो कहा पहले गिनो कि उसमें बैल कितने हैं, गाय कितनी है, और गाय ठीक से 1000 हुई है कि नहीं, कि श्वेत केतु ने चीटिंग की है, गिनो। तो शिष्य जाके गिनने लगे, 1 2 3 4 1000 गाय हो गई है। दौड़ते हुए आए कि अभी तो वो बहुत निकट आ गया है, और हमने ठीक ठीक देखा बैलों को ना गिनते हुए कि गाय 1000 हो गई है। श्वेत केतु पास हो गया, उसने अपनी सेवा पूरी की। तब तक तो श्वेत केतु गुरु के पास आया, पैर पकड़ लिए गुरु के। गुरु ने कहा तुम्हारी गिनती में गलती हो गई शिष्यों, ठीक से गिनो, 1000 नहीं 1001 गाय है। शिष्यों ने कहा हमने तो ठीक से गिना है और आपने तो गिना भी नहीं, और बिना गिने के आप कैसे कह सकते कि 1001। का श्वेत केतु को देखो, उसकी भी आंखें गाय की तरह हो गई है, वो भी उतना ही निर्मल, उतना ही बोला, उतना ही सरल हो गया जितनी एक गाय होती है, उतना ही देने वाला हो गया जितनी एक गाय होती है। तो 1001 गाय हुई है, श्वेत केतु भी गाय हो गया। जिस व्यक्ति को गाय के साथ रहने का सौभाग्य होता है, उसका मोक्ष भी सर्वोत्तम होता है, और फिर वो काफी लोगों की प्रेरणा बनते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, ईसा मसीह भी ग्वाले थे, मोसेस एक समय में, हजरत मोहम्मद भी। तो श्वेत केतु ने कहा कि गुरुदेव आ गया, अब आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। तो गुरु ने कहा जब तुझे वो पता चल ही गया, जो नहीं बताया जाता है वो सीख ही लिया तूने जंगल में रहते रहते, जो नहीं कहा जाता है, तो वापस क्यों आया? जानवरों को छोड़ देता, जानवर आ जाते। कहा पैर छूने के लिए, आपके धन्यवाद देने के लिए। अब ये पता चल गया कि मैं भी ईश्वर हूं, आप भी ईश्वर है, और ईश्वर एक ही है, हम दोनों अलग नहीं है। लेकिन फिर भी आपका उपकार है इस शरीर पे, इसलिए ये शरीर आपके पैर छूने आया, आप घर जाना है, आज्ञा दीजिए। आज्ञा लेके गुरु के घर गया। फिर से श्वेत केतु आया, श्वेत केतु आया। गांव में चहल मची। पिता उदालक ने और माता ने देखा कि श्वेत केतु आया। पिता पिछले दरवाजे से भाग गए, माता को कहकर गए कि अब ये सच में ब्राह्मण बन के आया है, इसकी आंखें देख,
ये सच में ब्राह्मण बन चुका है, इसकी आंखें देख। और ये मेरे पैर छुएगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूं, मुझे मोक्ष नहीं मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बना हूं। पिछले दरवाजे से भाग जाता हूं, ये मेरे पैर ना छुए। आया श्वेत केतु मां के पैर छुए का, पिताजी कहां, उनके आशीर्वाद लेने हैं, उन्होंने जो कार्य दिया था वो सफल हुआ। मां ने कहा वो भाग गए पिछले दरवाजे से। बोला कहां गए? वो अपने गुरु के पास ब्राह्मण बनने। तो उम्मीद करता हूं कि ये कहानी से आपको पता चला है कि सच में ब्राह्मण कौन होता है, क्या होता है। आगे इसके ज्ञान की बातें आने वाले दिनों में करेंगे।